सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के किसानों से बात नहीं करेंगे? क्या गुनाह है उनका? पूस की सर्द रात में सड़कों पर बैठ करके हाथ जोड़ के विनती ही तो कर रहे हैं अपनी सरकार से कि खेतीहर समाज का ख्याल रख लो। कौन से दबाव में हम लोग काम कर रहे हैं? जनोन्मुख सरकार क्या हुआ करती है? किसी और के इशारे पे चले? मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें, ये सारी कवायद बहुत उनके मंत्रियों ने भी कर लिए, तथाकथित किसानों के साथ बैठ के कुछ हासिल नहीं हुआ। कभी कभी बार बार मैं कहता हूं कि इतिहास में से क्षण आते हैं जब 2 कदम अगर आप पीछे लेना, उससे आपका कद घटता नहीं, बढ़ता है। ये संदेश देना होगा ना। सर, राहुल किसानों के समर्थन में जो है प्रोटेस्ट करेंगे और 2 करोड़ सिग्नेचर्स इन फार्म बिलों के खिलाफ राष्ट्रपति जी को सौंपे जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर ये लोकतांत्रिक तरीका है ना, जो वो कर रहे हैं और जो अन्य विपक्ष के लोग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? किसानों के जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो दुविधा है, उनके सामने जो अंधे कुएं की तरह का संकट है, उसके पक्ष में खड़ा ना हो तो कौन सी राजनीति होती है? जाहिर तौर पर हमारे किसान भाई बहनों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े न जाने किस किस तरह की अशोभनीय उपमाओं से उनको नवाजा गया है, और किसी अदने व्यक्ति ने नहीं किया है। केंद्र में मंत्री, उनकी ये जुबान है, और उस जुबान से भी किसान हमारा चोटिल है। प्रतिकार तो करना होगा। प्रतिकार का ये एक तरीका है। सर, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान मजदूर जो महासंघ है, उन्होंने भी कहा है कि पहले सरकार को एक माहौल बनाना चाहिए बातचीत का। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बातचीत से हल निकलेगा, वो भी मानते हैं, लेकिन सरकार पहले माहौल बनाए बातचीत। देखिए, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से थैंकफुली एक बात लगातार कह रहा हूं, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा। आशय ये है कि सरकार को पहले एकालाप और वार्तालाप का फर्क समझना होगा। ये सरकार अलग अलग मुद्दों पर तो आप यही करते रहे, एकालाप, माई वे और हाईवे, ऐसा नहीं होता है। वार्तालाप संवाद की एक ऐसी अवस्थिति होती है जिसमें आप बोलते हैं, उससे पहले सुनते हैं। सरकार ने सुनना बंद कर दिया है, और जो भी सरकार सुनना बंद कर देती है ना, तो फिर उसको सही मैसेज नहीं जाता है। वो एक कोटरी के संवाद पे काम करती है। उस संदर्भ में देखना चाहिए इस माहौल बनाने वाली बात को। सर, डीडीसीएम्स हुए, उसके नतीजे आए हैं, कई तरह की व्याख्या हो रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे गुप्कर अलायंस हो, दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सीधे सी बात कहता हूं कि कश्मीर का मैंडेट जम्मू कश्मीर का साफ है, और उसकी सफाई इस रूप में है कि आप देखिए कि पूरी की पूरी वैली या तो गुप्कर अलायंस के पक्ष में है, या कांग्रेस को, या अपनी पार्टी, और छोटे छोटे और आउटफिट है, इंडिपेंडेंट्स है। जम्मू में एक बड़ा चंक जरूर गया है बीजेपी को, लेकिन उसमें भी कमी आई है अगर आप 14 और 19 के नतीजों को देखें। जाहिर है कि इस मैंडेट का विश्लेषण होना चाहिए। ये जो कश्मीर को सामान्य बताने की कोशिश करते हैं, तो सामान्य जिंदगी वहां बहाल भी करें। सामान्य बोलना और सामान्य दिखना, महसूस करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए, ना कि एनआईए या अन्य एजेंसियों के थ्रू जिस तरीके से केंद्र उनसे लड़ने की कोशिश कर रही है, उस तरीके की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। महबूबा जी ने तो सरकार चलाई है उनके साथ, उनको पता होना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई एक बात बिल्कुल साफ है तो एनआईए, ईडी, आईटी, अब ये अघोषित नहीं, घोषित अलायंस है। आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कोई राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां मुखर स्वर के दरवाजों पर दस्तक ना हो, या तो साझा ईडी, आईटी, सीबीआई की, या अलग अलग कुछ कुछ दिन के अंतराल पे। मानना है कि वो जो है, जो बंगाल की जो धरती है उसको उस पर आंच नहीं आने देंगी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, वो बंगाल को गुजरात में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। देखिए, मैं 2 राज्य के प्रतीक के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि बंगाल गुरुदेव की धरती है, काजी नजरुल इस्लाम की है, हमारे नेताजी सुभाष बाबू की धरती है, और तीनों पर कोई माल्यार्पण कर दे दिल्ली से जाकर के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, माल्यार्पण से पहले उनको अंगीकार करना होगा। जैसे गुरुदेव
कि अगर आप तारीफ करेंगे तो आपको ये मानना होगा कि गुरुदेव की जो सबसे मशहूर लाइनें हैं, जो बच्चे से लेकर जवान तक पढ़ता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ये जिस दिन हमें समझ में आया ना, चुनाव में हिंसा नहीं होगी, लोकतंत्र स्वस्थ होगा। ये नहीं हो सकता कि मनसा वाचा कर्मणा में इतना भेद हो। सर, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि के मंत्री, वो कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में। जरा इसको मैं कहूँगा तोमर साहब डिवाइड कर लें। 9 करोड़ किसान, इतने हजार करोड़ रुपए कितने आते हैं निकल करके, जरा देख लें। एक किसान की गरिमा और सम्मान की कीमत इतनी, तो हम गिना दें लंबी फेहरिस्त, जहां अरबों रुपए आपने क्रोनी पूंजीपतियों को या तो माफ किए या दाएं से निकाल के बाएं को दिया। इतना बड़ा विरोधाभास समाज के दो वर्गों के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर किसान सम्मान निधि कहते हैं तो उसमें सम्मान की खुशबू आनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि 25 को जो करिएगा करिएगा, अभी 2 दिन बाकी है, टिकरी बॉर्डर चाहिए, सिंघू बॉर्डर चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।